नमस्कार दोस्तों, महंत घासीदास जी स्मारक संग्रहालय में आप लोगों का स्वागत है। इसके अंदर बहुत ही पुराने समय के जो देवी देवताओं के फ़ोटो हैं, मूर्तियां हैं और उस समय में जो प्रचलन ताम्रपत्र जो रखा गया था बना के, जब राजाओं एक दूसरे राजा को जब भेजते थे तो उसके में जो ताम्रपत्र में जो लिखा रहता था, नागरी लिपि, कई नागवंशियों की लिपि, बहुत सारे अलग अलग लिपियाँ हैं, ब्रह्म लिपि, तो इस संग्रहालय में रखा गया है और बहुत ही बढ़िया यह संग्रहालय है। और सामने साइड में भी एक बढ़िया सुंदर गार्डन भी है यहाँ पर, जो बच्चों को खेलने के लिए उपयुक्त है। तो यह संग्रहालय में बहुत सारी जानकारियाँ बच्चों को दोस्तों अंदर चलते हैं हम लोग। महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर, छत्तीसगढ़। बहुत ही इसके अंदर में पुराने जो छत्तीसगढ़ के जो मंदिर हैं उनका फोटो चित्र यहाँ पर रखा गया है। और बहुत से पुराने, मतलब 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के भी यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना हुई है उनको इस संग्रहालय में उस फोटो को रखा गया है। इस वीडियो में दोस्तों आप लोग देख भी रहे होंगे, कबीरधाम की 14वीं शताब्दी की है, जिला बेमेतरा का 13वीं शताब्दी की है, ये 12वीं शताब्दी की है, जगदलपुर का एक चित्र है, धमतरी में 12वीं और 13वीं शताब्दी की है, ये बस्तर में गणेश जी की एक मूर्ति है जो काफ़ी पुरानी है, ये बारासुर दंतेवाड़ा की 12वीं शताब्दी की है। ये गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर चित्र बना हो, मूर्ति बनी हुई है। ये मंदिर का एक फ़ोटो है और इस प्रदर्शनी, इस संग्रहालय में मृदा चित्र का भी कुछ फ़ोटो यहाँ पर लगाया गया हुआ है। कुछ बकुले हैं, कुछ घड़ियाल हैं और पुराने समय में जो तलवारों से जो लड़ाइयाँ होती थी उनको भी यहाँ पर संजो के रखा गया है, ताकि भविष्य जो है, सामने वाला जो आए भविष्य वो देख सके कि हमारे जो कला कौशल में कितने निपुण थे। ये फरसा हैं उस समय के, जिससे लकड़ी भी काटने का काम होता था और लड़ाई में भी। ये भाले हैं और ये जो है उस टाइम की भरमार बंदूक है, यहाँ पर सजा के रखा गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक नृत्य हैं, पंडवानी है और शुआ नृत्य है, उसके बाद से फिर जो शारदीय समय में जो नवरात्र लगता है उस टाइम का है, ये जन्माष्टमी का है और ये जो है बस्तर का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य दिखाया गया है। ये पंडवानी लोक नृत्य है और ये बाबा घासीदास के जयंती के अवसर पर नाचने वाला है। और ये देखिए कितना जो जोरा जो बोलते हैं, जवारा, उसका ये गेड़ी का नृत्य का फोटो प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर 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 जो वाद्य यंत्र और सुंदर जो नृत्य यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध हैं उनका यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ये पुराने राजा महाराजाओं के बैठने के लिए और उनके साजो सज्जे का जो द्वारपाल हो गए, बाहर के जितने भी थे उनके रखे गए हैं। ये तीर कमान का यहाँ पर फोटो रखा गया है और उनके पहरेदार जैसे रहते थे बाहर में, उस तरह का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और ये वेशभूषा जो है, उस टाइम का जो पोशाक है उसको बना कर रखा हुआ है। ये जो पत्ते का जो पोशाक है कई हजारों साल, और तुबड़ी टाइप का जो बना के रखा हुआ है कई हजारों साल से यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक महिला जो सर पे मटकी लेके खड़ी है। और ये बस्तर के जो नृत्य हैं और जो ये वहाँ के जो पहनने के जो पहनावे हैं उसको सुंदर प्रदर्शित किया गया है। ये वाद्य यंत्र हैं जो मुख्यतः तबला जिनको बोला जाता है, तबले के साथ नगाड़े हैं, ढोलक हैं
ये अलग अलग जो चित्र हैं, और ये उस टाइम के जो जंगलों में ये बड़े नगाड़े हैं, ये वाद्य यंत्र हैं जो बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र हैं यहाँ के। और ये उस टाइम में जो सर पे सजा के जो रखने का मोर पंख का है उसका है। ये दूसरा वाद्य यंत्र है, ये तबला है। ये देखो बहुत ही सुंदर 12 सिंघे के बीच में बना के रखी है, सारंगी का एक रखा गया है यहाँ पर फोटो। और ये तुमड़ी टाइप का एक होता है, उसको बना के यहाँ पर रखा गया है। और ये वहाँ के पहनावे जो हैं बाहर सर के आगे में लगाए जाते थे, पहनते थे, जो पहनावे हैं उनको यहाँ पर सचित्र रखा गया है बना करके। और ये जो सजा के लिए जिस कुर्सी पर बैठाया जाता था उसका सचित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। और एक जंगल का यहाँ पर प्रस्तुति किया गया है। और सर पे और एक महिला का जो पुत्र को लिए खड़ी हैं। और ये वहाँ का जो घर है, तीर कमान धनुष उस समय जो युग प्रयोग करते थे उसका चित्रण किया गया है यहाँ पर। ये मृदा चित्र है जो एक घर के अंदर उसी में सजा कर रखा हुआ है। ये तीर कमान का एक बहुत ही सुंदर फोटो लगा के रखा गया। ये है रहट, जो पुराने समय में बैलों से चलाया जाता था। और ये मिट्टी के जो मिले हुए हैं, खुदाई में जो मिले हुए ये हैं फोटो हैं। और कुछ पेड़ पौधे का जो ये है उसको रखा गया है। ये वहाँ के जो कपड़े बुनकर लोग जो बनाते थे। और ये बांस का बहुत ही सुंदर बनाया हुआ ये पात्र है। और ये उस टाइम के साज सज्जा में जो प्रयोग होते थे, कपड़े किस तरह से रखा जाए वो उसको बनाकर उसके ऊपर रखा हुआ है। और एक ये जो खुदाई में मिला हुआ बर्तन है। और ये जो चित्र है इसमें भी वही दर्शाया गया है। तीनों देवियों का एक सचित्र पर्दे पे दिखाया गया है। ये सब खुदाई में मिली हुई हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, हनुमान जी की। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर लेखन भी किया गया है यहाँ पर। ये जितने चीज़ें यहाँ आप लोग दोस्तों देख रहे हैं सब खुदाई के अंदर से मिले हुए हैं ये। और ये जब पहनावे के रूप में भी इनको देखा जाता है। और ये जो बर्तन जो हैं ये भी सब खुदाई के अंतर्गत ही मिली हुई हैं। उस समय के किस तरह के पात्र यूज किया जाता था उसको इसमें दिखाया गया है। ये भगवान गणेश और ये कृष्ण जी का एक चित्रण किया गया है। एक कबीर धाम भोरम देव का मंदिर का दिखाया गया है। ये सब जितनी मूर्तियाँ जो दिखाई दे रही हैं कुछ टूट चुकी हैं, ये पूरे खुदाई के अंदर से मिली हुई हैं ये सब चित्रण। ये भी मूर्ति जो है खुदाई के अंतर्गत ही मिली हुई है। और कई हजारों वर्ष पुरानी ये मूर्तियां हैं। और कुछ तो है जो चौथी शताब्दी तक की इसमें मूर्तियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। और ये जो है नरसिंह भगवान का जो दिख रहा है। और ये वहाँ का लोक कला का जो चित्रण किया गया है, भगवान गणेश जी का फोटो है। और ये उमा महेश्वर का फोटो है। और वहाँ पुराने समय में जो ये भी उमा महेश्वर का ही मूर्ति है। और ये उस समय का नक्शा है ताम्र युग का। और उस समय में जो बर्तन मिले हैं उनका यहाँ पर रखा गया है संग्रहालय में। जो बर्तन यूज अपने उपयोग में किए जाते थे, ये उस टाइम के मूर्तियाँ मिली हैं जो खुदाई में मिली हैं। कुछ मूर्तियाँ तो टूट चुकी हैं, लेकिन इतनी बढ़िया कलाकृति है कि देखते ही बनता है इन मूर्तियों को। और ये उस समय जो पहनावे में जो प्रयोग किया जाता था उसका
यहाँ पर सजा के रखा गया है। और ये भगवान बुद्ध का एक, और ये उस टाइम का जो मटका है और भी जो बर्तन पात्र जो हैं ये रखे गए हैं। और ये जितनी मूर्तियाँ जो दिख रही हैं ये करी तलाई जबलपुर से प्राप्त हुई हैं खुदाई में। ये भी जबलपुर से ही खुदाई में प्राप्त हुई हैं। जबलपुर भी बहुत पुराना शहर है, वहाँ से ही ये सब मूर्तियाँ जो हैं आप देख जो रहे हैं इसमें जो प्राप्त हुई हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और इतने सटीक मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं, ऐसे लगता है कि अभी कुछ बोल पड़ेंगी। इतना सुंदर इनका मूर्तियों को अवलोकित और बनाया गया है। उस समय का विकास कितना बढ़िया रहा होगा कि छोटे छोटे मूर्तियों में इतनी कलाकारी, इतनी अदाकारी किया गया है। अपने आप में एक अलग विद्वता का परिचय देता है। ये देखिए कितना सुंदर मूर्ति है, इसके छोटे से छोटे में बनाया गया है। ये भगवान विष्णु का विग्रह है, ये भी भगवान विष्णु का विग्रह है। कमल नाल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति दिखाया गया है। मूर्तियों के बारे में क्या कहा जाए, ये भगवान महाबुद्ध की मूर्ति है, ये अप्सरा की मूर्ति है, ये देवी पार्वती जी का मूर्ति है, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये उमा महेश्वर की मूर्ति है। इतने छोटे छोटे से आकार में इतना बढ़िया सजा के और इतना ये भी उमा महेश्वर की ही मूर्ति है। और ये लेखन है दीर्घा परिचय वहाँ का। और ये ताम्रपत्र है जो एक राजा दूसरे राजा को भेजते थे, वह यह ताम्रपत्र है। उसके उस समय में वहाँ की जो लिपि होती थी, नागवंशी लिपि, कृष्ण लिपि, ब्रह्म लिपि, मौर्य लिपि, ये सब खुदाई में मिली हुई हैं। और इनको यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखा गया है, ताकि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो आए देखें, समझे कि उस समय में कितना विकास हुआ था। और इतना सुंदर सुंदर चित्रण ऐसे लगता है कि आज के समय में बनाना इसको बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ये कास्ट की एक लकड़ी है जो काफ़ी साल पुरानी है। ये अभिलेख है वहाँ के, और ये भी अभिलेख ही हैं जो पत्थरों पे मिला हुआ है। इसको सजा के इस संग्रहालय में रखा गया है। ये भी संग्रहालय में रखा गया है जो उस समय का खुदाई में मिला हुआ है। ये भी उसी संग्रहालय में रखा हुआ है जो खुदाई में मिला हुआ है लिपि। ये सब लिपिबद्ध जितने भी हैं ये सब खुदाई में मिले हुए हैं। ये नागरी लिपि का विकास, इसमें सभी लिपियों को कैसे पढ़ा जाए उसके लिए बताया गया है। ये भी लिपि है, और इसमें एक हाथी के को दो शेर जो हैं हमला किए हैं वो दिखाया गया है। और ये बच्चे को खिलाते हुए एक औरत को दिखाया गया है इसमें। और ये उस समय के जो मूर्ति हैं, ये देखिए मूर्ति कितना सुंदर सचित्र किया गया है। पूरे ये नटराज की मूर्ति है। और ये भारवाहक का एक चित्रण किया गया है। ये हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। उस समय ये घड़ा जो राजा राजाओं के पास जो रखे जाते थे उसका चित्रण किया गया है। ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो आइए दोस्तों, आप लोग भी आइए इस संग्रहालय में। और बाहर में भी भगवान बुद्ध के और भी बहुत सारे जो मूर्तियां हैं उनको इकट्ठा करके लगाई गई हैं। तो दोस्तों आइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल है शिव विशारद, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और भी आदमी इसको देख सकें। और ख़ास तौर से आप लोग इस संग्रहालय में ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर वातावरण है और बहुत ही पुराने जो मूर्तियां हैं अवशेष हैं यहाँ पर सजा के रखा गया है, और बहुत ही सुंदर लगता है। बाहर में बच्चों को खेलने के लिए गार्डन भी बना हुआ है यहाँ पर। अति सुंदर यहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी हैं उनको देख के मन मोह लेता है। और यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके भी कुछ शिलालेख के ऊपर में उनके नाम जो है लिखा हुआ है दोस्तों।
तो नमस्कार दोस्तों, आइए इस शिलालेख पर भी बहुत सारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भी नाम अंकित किए गए हैं। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महंत घासीदास स्मारक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।